भारत की पावन भूमि ने समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जिन्होंने न केवल अपने युग को प्रेरित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमिट छाप छोड़ी। आज हम बात करें ऐसे संत, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक की जिन्होंने अपने जीवन को समाज, शिक्षा और देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। ये कहानी है स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की, जिन्हें भारत का पहला सन्यासी सांसद होने का गौरव प्राप्त है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की सरीला तहसील के छोटे से गांव बरहारा में जन्मे स्वामी ब्रह्मानंद ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता, समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। आइए उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद का जन्म 4 दिसंबर 1894 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की सरीला तहसील के बरहारा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम शिवदयाल था। उनके पिता माता दीन लोधी और माता जसोदाबाई एक सामान्य ग्रामीण परिवार से थे जो मेहनत और सादगी के साथ जीवन यापन करते थे। बचपन से शिवदयाल में कुछ असाधारण गुण दिखाई देने लगे। कहा जाता है कि स्थानीय संतों ने उनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो राजा बनेगा या एक महान सन्यासी। छोटी उम्र से ही शिवदयाल का मन आध्यात्मिकता और ज्ञान की ओर आकर्षित था। वे अपने गांव के माहौल में फैले अंधविश्वास और अशिक्षा के खिलाफ थे। शिवदयाल की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई, लेकिन उनकी असली शिक्षा घर पर शुरू हुई, जहां उन्होंने रामायण, महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद और अन्य भारतीय शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनके इस ज्ञानार्जन ने उन्हें कम उम्र में गांव वालों के बीच स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन उनके पिता को डर था कि कहीं शिवदयाल साधु न बन जाए। इस डर से जब वे मात्र 7 वर्ष के थे तब उनका विवाह हमीरपुर के गोपाल महतो की पुत्री राधाबाई से कर दिया गया। आगे चलकर राधाबाई ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन शिवदयाल का मन सांसारिक बंधनों में नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और समाज सेवा में रमा था। 24 वर्ष की आयु में शिवदयाल ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने परिवार, पत्नी और पुत्र पुत्री का मोह त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना। वे हरिद्वार पहुंचे, जहां गंगा के पावन तट और हर की पौड़ी पर उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। यहीं से शिवदयाल लोधी स्वामी ब्रह्मानंद के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुए। संन्यास लेने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद ने संपूर्ण भारत की यात्रा शुरू की। वे विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गए और कई महान संतों से मिले। इस दौरान उन्हें गीता रहस्य की गहरी समझ प्राप्त हुई। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे कभी पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे और कोई निजी संपत्ति नहीं रखेंगे। यह प्रण उनके जीवन का आधार बना। स्वामी जी का संन्यास केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था। वे समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे अंधविश्वास, अशिक्षा और सामाजिक असमानता के खिलाफ थे। उन्होंने शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे बड़ा हथियार माना और इसके प्रसार के लिए काम शुरू किया। स्वामी ब्रह्मानंद का जीवन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था। वे देश की आजादी के लिए भी उतने ही समर्पित थे। पंजाब के भटिंडा में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी ने उनसे कहा, अगर आपके जैसे 100 लोग मिल जाएं तो भारत को स्वतंत्रता जल्दी मिल सकती है। 1921 में स्वामी ब्रह्मानंद ने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणादायक वाणी और सन्यासी जीवन शैली ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। स्वामी जी ने कई बार जेल यात्राएं की, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। वे गौ हत्या के खिलाफ ही आंदोलन चलाते थे, क्योंकि वे गाय को भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। उनकी यह लड़ाई न केवल धार्मिक थी बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार से भी जुड़ी थी। स्वामी ब्रह्मानंद का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो समाज को अंधविश्वास और पिछड़ेपन से मुक्त कर सकता है। उन्होंने कई हिंदी पाठशालाएं खुलवाई और लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, खासकर बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जहां अशिक्षा एक बड़ी समस्या थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने
शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किए। वे समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी काम करते थे। लोधी समाज के पहले सांसद के रूप में उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाई और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। उनकी यह खासियत थी कि वे कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। स्वामी जी ने गोहत्या के खिलाफ आंदोलन चलाकर न केवल धार्मिक भावनाओं को बल दिया बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का प्रयास किया। उनके ये प्रयास आज भी लोधी समाज और अन्य समुदायों में सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। आजादी के बाद स्वामी ब्रह्मानंद ने देश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारत के पहले सन्यासी सांसद बने। उनकी यह उपलब्धि न केवल लोधी समाज बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय थी। संसद में रहते हुए भी स्वामी जी ने अपनी सन्यासी जीवन शैली को नहीं छोड़ा। वे गेरुए वस्त्रों में संसद जाते थे और कभी भी पैसों को हाथ नहीं लगाते थे। उनकी सादगी और समर्पण ने उन्हें जनता के बीच और भी सम्मानीय बनाया। उन्होंने संसद में शिक्षा, सामाजिक समानता और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर जोर दिया। उनकी आवाज हमेशा कमजोर और वंचित वर्गों के लिए उठती थी। 13 सितंबर 1984 को स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके समाज सुधार के प्रयास और उनकी देशभक्ति आज भी जीवित है। हर साल 4 दिसंबर को उनकी जयंती और 13 सितंबर को उनका निर्वाण दिवस बड़े ही सम्मान के साथ मनाया जाता है। स्वामी जी की जन्मस्थली बरहारा में आज भी उनका मंदिर और स्मारक लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। लोधी समाज व अन्य समुदाय उन्हें एक महान संत, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में याद करते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा संन्यास केवल त्याग में नहीं बल्कि समाज और देश के लिए समर्पण में है। उनकी सादगी और निस्वार्थ सेवा और उनका प्रण आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें शिक्षा, समाज सुधार और देशभक्ति का मार्ग दिखाती है। वे एक सन्यासी थे जो गेरुए वस्त्रों में संसद तक पहुंचे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की सलाखों को हंसते हंसते स्वीकार किया। वे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने अशिक्षा और अंधविश्वास के खिलाफ जंग लड़ी। आज हम सब उनकी 125वीं जयंती और उनके निर्वाण दिवस पर उनको याद करते हैं। आइए हम उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें, शिक्षा को अपनाएं, समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने देश के लिए कुछ करें। यही स्वामी ब्रह्मानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आइए इस महान संत की कहानी को अपने दिलों में सजाएं और उनके आदेशों को अपने जीवन में उतारें। जय हिंद, जय स्वामी ब्रह्मानंद। मैं हूं संजय सिंह महान।